हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमन लांगे। हम क्या आज पीएससी कॉलेज के का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारी क्लास जो ज्योग्राफी को डेडिकेटेड है। और अगर आपको क्या है हमारे पहले की क्लास देखिए, और आपको क्या है अगर वो कोई सी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्लास चाहिए या कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए। और अगर नए चैनल पे नए है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम क्या है अर्बन की एक थ्योरी कर रहे हैं आज। तो इस थ्योरी में आप देख सकते हो कि क्या है कि ये सेक्टर मॉडल है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये होमर होयत के द्वारा दिया गया। होमर होयत और डेविस ने 1939 में दिया गया है। और ये कब कैसे दिया गया कि उन्होंने क्या है अमेरिका के 142 नगरों का किया पहले अवलोकन किया। और उन्होंने क्या है जो बर्गेस ने है इसको क्या कंस्ट्रक्शन जोन मॉडल माना। उन्होंने क्या है तो परिवहन मार्ग है उनके सारे सारे क्या है सेक्टरों का विकास होता है। और उन्होंने अपना खुद का वैजिया सेक्टर मॉडल बनाया उन्होंने खुद। आगे क्या है इसकी क्या है इस थ्योरी में, तो यह है प्रस्ताविक मॉडल है और शहरी जो भू उपयोग है उसके पैटर्न की व्यवस्थित रूप में जो व्याख्या करता है और बताता है कि कैसे कैसे क्या है परिवहन मार्गों के सारे पैटर्न में बदलाव होता है। तो उन्होंने क्या है सीबीडी से जो है सारे मार्ग निकलते हैं और इस प्रकार जिन गतिविधियों के लिए संचालन के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है वे परिवहन मार्ग क्या है गतिविधि में सबसे करीब स्थित होते हैं। और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने क्या है उन्होंने शहरी भू उपयोग बताया। ये देखो इसके मॉडल का जो डायग्राम है देख सकते हो कि इसके सीबीडी अंदर सीबीडी के जो है उसके सारे सारे क्या है सेक्टर बटेंगे। तो सीबीडी के बाद में दूसरे होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग आएगा। तो इसके पास क्या है होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग वाली ये हमारी पेटी है। दूसरी आएगी इसके पास जो है लो क्लास रेजिडेंस। तो आप देख रहे हो थर्ड नंबर के कि जो काम करने वाले मजदूर वहां रहते हैं। उसके बाद मिडिल क्लास रेजिडेंस जो हाई कास्ट क्लास कम्युनिटी है वो क्या है इस बेल्ट में रहती है। तो ये हमारा सेक्टर थ्योरी का जो क्या है डायग्राम है। इसके बाद हम इन सभी पेटियों को क्या है डिस्क्राइब करते हैं कि इनमें क्या क्या है। तो ये हमारा पहला है जो सीबीडी है, इसको क्या है केंद्रीय जिला व्यवसायिक जिला बोलते हैं। यह है केंद्रीय व्यापारिक जिला का प्रतिनिधित्व करता है, इसको सीबीडी बोलते हैं हम सब। और क्या है इसका शॉर्ट नेम है। यह उच्च स्तरीय वाणिज्य की गतिविधियां पाई जाती है, इसमें कमर्शियल एक्टिविटी होती है। और इसलिए क्या है इसमें सीबीडी का किराया बहुत ज्यादा होता है, इसमें क्या है बहुत हाई रेंट होता है। और इसका भू उपयोग क्या है कठिन गहन क्या है बहुत ज्यादा क्या कॉन्स्टेंट रूप से क्या है लैंड यूज किया जाता है इसमें। कि जैसे शहरों में आप देख सकते दुकानें हो गई तो भीड़ भाड़ वाली जगह है, छोटी छोटी जगहों को क्या है एक क्या है अच्छे रूप में उपयोग करते हैं उन जगहों का। आगे देखते हैं इसको। इसमें आप देख सकते हो कि इस चित्र में व्यवसायिक और क्या है कार्यकाल प्रशासनिक भवन होते हैं। और इसमें क्या है सीबीडी में क्या है आवासीय क्षेत्र क्या है न के बराबर होता है। और सभी परिवहन नेटवर्क इसी से एकत्रित होते हैं। इसके साथ सभी जो परिवहन नेटवर्क जाते हैं तो इसी से क्या सेंटर पॉइंट से निकलते हैं सारे। दूसरा हमारी जो बेल्ट है वो क्या है थोक एंड वाणिज्य विनिर्माण, ठीक है। जो होलसेल एंड मैन्युफैक्चरिंग थी वो सेकंड बेल्ट हमारी आती है। इसमें क्या है थोक और वाणिज्यिक गतिविधि अपने संचालन के लिए वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं के हेतु परिवहन क्या है कुशल और तेज संसाधनों पर निर्भर करता है। कि हम क्या है जो सीबीडी से कोई भी ट्रांसपोर्ट या कुछ भी काम करेंगे तो क्या है हमें क्या जो परिवहन के साधन है वो कुशल और तेज चाहिए होंगे। सेकंड है कि परिवहन नेटवर्क की निकटता के कारण उद्यम और उत्पादन और विपणन की लागत न्यूनतम कर सकते हैं। और इसलिए इसी इन दोनों गतिविधियों के साथ
क्षेत्र के सड़कों के और जो है रेल मार्गों के निकट होता है, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा है कि ये क्या है, कहाँ होती है, जहाँ रेल मार्ग और उनके निकट इनका निवास होता है। आगे है कि लो क्लास जो रेजिडेंस है उनके घर हैं, तो उसी बेल्ट के साथ जो सीबीडी के पास वाला एरिया था तो वहां रहेंगे, तो क्योंकि वो काम करने वाले मजदूर है तो उसमें आना जाना उनका सुगम हो जाता है और वो पास में निवास करते हैं। तो थोक विनिर्माण क्षेत्र और वो इनको क्या ब्लू कॉलर जो है श्रमिक बोलते हैं। थोक और विनिर्माण इकाइयों में नीली कॉलर वाले श्रमिक आते हैं। ये क्या है, श्रमिक अपने कार्यस्थल के नजदीक रहते हैं और आवागमन को कम लागत बचाना चाहते हैं और सड़कों और गलियां संकरी होती है, लेकिन उद्योगों की अच्छी तरह से जुड़ी होती हैं और रहने की अपर्याप्त सुविधा होती है, और इसलिए क्या है, ये भीड़ वाला क्षेत्र होता है और बिन कम आबादार होता है। आगे है इसमें मध्यम वर्गीय निवास। मध्यम वर्गीय निवास में आप देख सकते हो क्या है, निम्न वर्ग के घरों होते हैं और इसके आसपास क्या है, मध्यम वर्ग के निवास करता है निम्न वर्ग के आसपास। इस श्रेणी में क्या है, इस श्रेणी में घरों की तुलना में आवासीय क्षेत्र होता है और पार्क और खुले स्थान पाए जाते हैं। यह क्षेत्र स्थानीय सार्वजनिक परिवहन मार्गों के सहारे अच्छी तरह से जुड़ा होता है और सीबीडी औद्योगिक क्षेत्रों तक आवागमन करता है। ये सार्वजनिक परिवहन आने जाने वाले पर कुछ खर्च वहन कर सकते हैं, कि ये उससे क्या सीबीडी से दूर रहते हैं तो कोई थोड़ा सा मध्यम वर्ग वाले आवास वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, ये ट्रांसपोर्ट का कुछ कॉस्ट उठा सकते हैं। बट जो निम्न वर्ग के आवास वाले क्षेत्र वाले लोग थे वो क्या है, अपने काम करने वाले स्थानों के नजदीक रहते हैं, ताकि उनके क्या जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आने जाने का है वो सुविधा उसके वो बच सके। आगे हम देख सकते हैं कि हाई क्लास जो कम्युनिटी है वो कहाँ रहती है, वो क्या है, एक जो या बेल्ट हमारी साइड थी उसमें जो क्या है हाई क्लास कम्युनिटी रहती है, उनका रेजिडेंस होता है। इस क्षेत्र में सीबीडी के प्रमुख मार्ग, इस क्षेत्र का विस्तार सीबीडी के प्रमुख सड़क के साथ साथ बहुत लंबा है और शहर से दूर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में उच्च वर्ग के लोग रहते हैं और ये घर बहुत बड़े और विशाल और हरित पेटी से घिरे हुए होते हैं। जो कि ग्रीन बेल्ट है वो क्या है, हाई क्लास कम्युनिटी उनका रेजिडेंस में मिलेगी। आगे आप देख सकते हो, चूंकि ये शहर से दूर स्थित होते हैं इसलिए ये क्षेत्र निवास निजी कारों या फिर क्या सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की सीबीडी में आते जाते हैं, कि ये शहर से दूर रहते हैं और इनकी क्या दूर तक बेल्ट इनकी क्या बनी हुई है और क्या अपनी पर्सनल व्हीकल या वो क्या सार्वजनिक जो है परिवहन के साधन उनसे साथ में क्या है सीबीडी तक आते जाते रहते हैं। इस मॉडल का जो है ये हमारा जो क्या सेक्टर मॉडल था, इसका जो हम कंक्लूजन के रूप में हम देख सकते हैं क्या है, ओमर होयत और डेविस ने क्या है 64 अमेरिका के नगरों का कि इस मॉडल को प्रस्तावित किया और इसलिए उन्होंने क्या अनुभवजन्य गहराई और व्यवहारिक बताया इस मॉडल को। और यह मॉडल दुनिया की स्थिति को नीचे बताए गए जैसे जो हम पॉइंट देख रहे हैं आगे कैसे बताता है। इस सिद्धांत का यह लाभ है कि यह शहर से दूर और विस्तार के बहुत यथार्थवादी तरीकों से समझाता है। आमतौर पर यह नेटवर्क के साथ फैलता है। औद्योगिक गतिविधियों भी सड़कों के पास होती हैं और इस वर्ग के श्रमिक और औद्योगिक के पास सस्ते घरों में रहते हैं। अमीर लोग क्या है शहर से बाहर और बड़े फार्म हाउस खरीद कर वहां रहते हैं। इस मॉडल की जो आलोचना की गई है, बहुत सारी आलोचना हुई है, देख सकते हो आप। विकासशील देशों में अमीर और गरीब लोगों का जो क्या शहर स्थितों में है और गरीब लोग आमतौर पर समृद्ध क्षेत्रों में पास झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं और खाना और सफाई की सेवाएं करते हैं। यह मॉडल शहर के विकास की योजनाकारों की भूमिका को कोई महत्व नहीं देता। ठीक है, ये कहता है कि अगर ये मॉडल है
जो क्या है, जो शहर की विकास की भूमिका में कोई महत्व निभाता। आमतौर पर योजनाकार अलग अलग हिस्सों को अलग अलग उपयोग के लिए आवंटित करते हैं। जो टाउन प्लानर है वो अलग अलग हिस्सों को अलग अलग उपयोग के लिए दिखाते हैं। भारत में अमीर लोग शहर के केंद्र में रहते हैं और मध्यम वर्ग किराए की उच्च लागत होने के कारण शहर से बाहर की ओर पलायन कर जाते हैं। ये बात सही है कि जो है सीबीडी उसके आसपास क्या है, अमीर लोगों का निवास स्थान पाया जाता है, क्योंकि ये हाई रेंट के कारण क्या है, गरीब लोग उस हाई रेंट दे नहीं पाते, इसलिए वो क्या है शहर से बाहर रहते हैं। बट क्या है कुछ एक एरिया में क्या है पोल्यूशन की समस्या के कारण क्या है अमीर लोग क्या है शहर से बाहर रहते हैं। समय के साथ सीबीडी के कार्य अन्य सहायक सीबीडी को सौंप दिए जाते हैं, इसलिए कई शहर में कई सीबीडी बन जाती है। कि एक सीबीडी तो उसमें क्या है सब चीजें की सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, तो दूसरा सीबीडी का विकास हो जाता है। तो क्या इस तरह शहर में कई सीबीडी भी आजकल बन जाते हैं, बट इस थ्योरी में ऐसा नहीं दिखाया जाए। ये इसकी जो आलोचना है। आगे हम देख सकते हैं कि संक्षेप में सेक्टर मॉडल के पैमाने में परिवहन मॉडल को प्रभाव को शामिल कि शहर की आकृति विज्ञान को तार्किक रूप में समझाता है। इस शहर की आकृति को समझने के लिए व्यापक रूप से सफल साबित होता है, यानी यूएसए पर आधारित था ये सर्वप्रथम ये मॉडल। और इस सिद्धांत को स्थिर स्थान लेता हुआ यह आगे की ओर बढ़ता है और क्या है अपनी आकृति को विज्ञान का रूप देता है। आकृति विज्ञान का रूप जैसे हैरिस और रुलमाल ने मल्टीप्लाई जो न्यूक्लियर मॉडल है उसमें बताया। तो आप देख सकते हैं क्या है मॉडल था। अगर आपको क्या है इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप क्या है पूछ सकते हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्या क्लास कैसी लगी। तो आप देख सकते हो कि हमारा क्या ये मॉडल है, और ये प्लीज कुछ भी आई तो इसका एक थ्योरी का नाम और इनकी पेटियां और किस पेटियों में क्या क्या होता है और कब दिया और किसने दिया। ठीक है, ये दो तीन चीजें आप क्या जरूर ध्यान रखना कि ये देखो 1939 में दिया और 142 नगरों पे इसका क्या है जो अवलोकन किया गया, ये दोनों चीजें और किसने दिया हो होमर होएत और क्या डेविस ने मिलके दिया ये मॉडल। और देखो ये सारी पेटे, इस डायग्राम को जरूर ध्यान रखना कि ऐसे भी आ सकता है कि ये डायग्राम किस थ्योरी का है। तो इसी तरह क्या है मेरे साथ बने रहिए। तो आगे भी हम नेक्स्ट क्या है क्लास में कोई एक थ्योरी या फिर अदर कुछ क्या है टॉपिक करेंगे। तो थैंक यू।